नताशा के रिश्ते को धवन फैमिली ने किया एक्सेप्ट। वरुण नताशा के रिश्ते को ग्रीन सिग्नल। A very good evening and hello, मैं हूँ आराधना और मैं हूँ सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या मूवी के रिव्यूज हो, हम रखते हैं हर खबर और देते हैं आपको सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस ऑफ द डे। वरुण नताशा को फैमिली से मिल गया है ग्रीन सिग्नल। मीका सिंह ने सरेआम किया डायना पेंटी को इंसल्ट। पापराजी से बचने के लिए रणवीर का नया तरीका और सलमान ने लिया ऋतिक से बदला। बट लेट्स स्टार्ट द शो विद आवर टॉप स्टोरी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कटरीना कैफ का कन्फेशन। कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया अपना ब्रेकअप और बताया उसे डील करने का तरीका। हैव अ लुक। Planet Bollywood. कटरीना ने फाइनली कबूला, उन्होंने किया था किसी से प्यार। कटरीना ने कबूला हुआ था उनका ब्रेकअप। When someone becomes an apple of your eye and he becomes a habit and then suddenly he goes out. So I mean, how do you deal with that? उस सिचुएशन के लिए एक और गाना नहीं, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नहीं, जी हाँ, पहली बार ऑन कैमरा कटरीना ने रणवीर से अपने ब्रेकअप पर की बात। अपने ब्रेकअप से कटरीना ने कैसे किया डील, पूरी दुनिया को कटरीना ने साफ साफ लफ्जों में किया बयान। उस सिचुएशन के लिए एक और गाना नहीं, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नहीं, मौका था फिल्म बार बार देखो के ट्रेलर प्रीव्यू का। यहाँ कटरीना कैफ अच्छे मूड में दिखी और शायद यही वजह थी कि अपने रोमांटिक फिल्म की बात करते करते कटरीना ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि उन्होंने रियल लाइफ में किया था किसी से प्यार। कटरीना से यहाँ मीडिया ने उनके ब्रेकअप को लेकर भी सवाल किया, जिस पर कटरीना को डिफेंड करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिडवानी सामने आ गए। What happens when someone becomes an apple of your eye and he becomes a habit and then suddenly he goes out? So I mean, how do you deal with that? but I think you'll have to watch the movie for that. I think you'll have to watch the movie. अभी आप ट्रेलर में ये सब पूछ रहे हो, उसके लिए एक और गाना देखने के बाद क्या पूछोगे? देखा आपने कैसे रितेश सिडवानी ने कटरीना कैफ को डिफेंड करने के लिए सवाल टालने की कोशिश की, लेकिन कटरीना पहली बार इस सवाल का जवाब देना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने रितेश के डिफेंस के बावजूद इस सवाल का जवाब दे दिया। उस सिचुएशन के लिए एक और गाना नहीं, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नहीं, रणवीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना बोल्ड हो गई हैं, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन पहली बार इसकी झलक मीडिया को कल मिली, जब उन्होंने अपने प्यार से लेकर ब्रेकअप की बात कबूल की। यहाँ तक शादी जैसे सवाल पर भी कटरीना मजाक करती नजर आईं। So in real life, I'm not really running behind Siddharth to marry me, but I mean, if I did, I don't know what he'd say. real life nobody's running after anybody to get married. साफ है, कटरीना अपनी लाइफ में रणवीर को भुलाकर आगे बढ़ चुकी हैं और उनकी ये हैप्पीनेस इस बात को साफ साफ साबित कर रही है। आराधना, हाँ, स्टार चाहता है कि जब वो बाहर निकले तो पापराजी से बच के निकले। हाँ सागरिका, वो तो है, ताकि उनके पर्सनल मोमेंट्स पब्लिक ना हो जाए। एब्सोल्युटली, बट रणवीर सिंह ने इससे बचने का निकाला है एक यूनिक तरीका, और इस आइडिया को देख के आप भी बोल पड़ेंगे स्मार्ट बॉय। Planet Bollywood. पहचाना इन्हें आपने? इनकी नौटंकी से आप सभी वाकिफ हैं और इनकी ड्रामेबाजी सबको खूब एंटरटेन करती है। अब आप सोच रहे होंगे इस अतरंगी ड्रेस में आखिर ये स्टार कौन है?
वेल, तो ये और कोई नहीं, नौटंकी रणवीर सिंह ही हैं, जिन्होंने पापराजी को चकमा देने के लिए ये नया पैंतरा अपनाया है। जी हाँ, रणवीर ने पापराजी को बीट करने के लिए पहना है ये एंटी पापराजी ड्रेस। दरअसल कल रात रणवीर को इस चमकीली ड्रेस में देखकर हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी क्यों, जिसमें वो ठीक से नजर तक नहीं आ रहे। ऐसे में रणवीर ने हंसी मजाक में खुद एक्सेप्ट किया कि ये एंटी पापराजी ड्रेस है और उन्होंने इस ड्रेस को इसलिए पहना है ताकि कैमरास को उन्हें कैप्चर करने में हो दिक्कत। साफ है, पापराजी को बीट करने के लिए सेलेब्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन रणवीर ने इस एंटी पापराजी ड्रेस को पहनकर डेफिनेटली सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान ओलिया के प्यार को जहां सारी दुनिया अब जानती है और लोग तो शादी तक की बात कर रहे हैं, वहां एक एक्ट्रेस ने हद कर दी है। You mean to say वो भी सलमान को प्यार करती है? प्यार करती नहीं है, मगर उसको प्यार दिखता भी नहीं है। यार तुम घुमाना बंद करो और स्टोरी दिखाओ। ओके। Planet Bollywood. सलमान खान और ओलिया वंतूर की शादी की खबर आजकल हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पर छाई हुई है। लेकिन वहीं सलमान की एक करीबी एक्ट्रेस को अभी भी सलमान की शादी की इन खबरों पर शक है। और सलमान की ये करीबी और कोई नहीं बल्कि जैकलिन है। सलमान के साथ जैकलिन की स्पेशल बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक रियलिटी शो के सेट पर आई जैकलिन से जब ओलिया सलमान की शादी पर सवाल किया गया तो उनका कुछ ये कहना था। सुना आपने? जैकलिन की बातों के मुताबिक वो उम्मीद करती हैं सलमान को इस रिश्ते में खुशी मिल पाए। ये सभी जानते हैं कि अब से पहले भी सलमान खान कई रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक सलमान का कोई रिश्ता नहीं पहुंच पाया। और शायद यही वजह है कि जैकलिन अभी तक सलमान ओलिया की शादी की न्यूज़ पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। वरुण और नताशा के प्यार की गाड़ी को मिल गया है ग्रीन सिग्नल। Wait a minute, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी क्या? अरे हर प्यार की गाड़ी रुकी हुई होती है जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। मगर अब वरुण और नताशा को ये टेंशन है ही नहीं। चेक माई स्टोरी आउट। Planet Bollywood. वरुण नताशा के प्यार को मिली मंजूरी। वरुण नताशा के प्यार को मिला फैमिली का ग्रीन सिग्नल। तो क्या वरुण नताशा की शादी हो जाएगी पक्की? वेल, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं वरुण की फैमिली डिनर पर मौजूद नताशा दलाल की पूरी कहानी। दरअसल लास्ट नाइट धवन फैमिली वरुण धवन की लेटेस्ट रिलीज फिल्म डिशूम की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आई। और ऐसे में वरुण की लाइफ के इम्पोर्टेंट मेंबर नताशा दलाल को उनकी फैमिली कैसे भूल सकती थी, तो धवन फैमिली ने नताशा को भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बना लिया। सोर्सेस की माने तो वरुण धवन एक जेंटलमैन की तरह खुद रात को नताशा को उनके घर से पिक करने गए। वरुण ने इस बात का भी ध्यान रखा कि मीडिया या पापराज़ी उन्हें नताशा के घर के बाहर ना क्लिक कर ले, और इसीलिए वो अपनी कार के अंदर से बाहर नहीं आए। और जब नताशा दलाल आ गईं, तो उनको लेकर सीधा अपने घर रखी डिनर पार्टी में पहुंच गए डिशूम की सक्सेस को सेलिब्रेट करने। नताशा दलाल का धवन फैमिली के साथ इस डिनर के बाद दोनों की शादी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की दोस्ती का सच क्या है, हम दिखाएंगे आपको ये सच। मगर उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड देन विल टेल यू अ लॉट ऑफ सच स्टोरीज एंड गॉसिप आफ्टर द ब्रेक। सी यू ऑन द अदर साइड। Planet Bollywood.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूँ सागरिका और ये है आराधना। अब आराधना, हमें बताओ सच। हाँ, तो वो क्या है कि हुआ यूं कि वरुण और सिद्धार्थ मीडिया के सामने दिखाते हैं दोस्ती, मगर इस दोस्ती के पीछे का सच हम आपको दिखाएंगे। हैव अ लुक। Planet Bollywood. सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की दोस्ती के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। वरुण और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त भी मानते हैं, लेकिन क्या जो दिख रहा है वही सच है या जो नहीं दिख रहा सच्चाई वो है? कुछ दिनों पहले वरुण धवन ने अपनी फिल्म ढिशूम की स्क्रीनिंग रखी थी। वरुण के कई करीबी स्क्रीनिंग पर आए भी, लेकिन एक ही शहर में होने के बावजूद भी न जाने क्यों अपने दोस्त वरुण की फिल्म की स्क्रीनिंग पर सिद्धार्थ नहीं पहुंचे। ऐसे में सिद्धार्थ से पूछना तो बनता है कि आखिर क्यों वो ढिशूम की स्क्रीनिंग पर नहीं दिखे। मेरे को ढिशूम देखने को नहीं मिली। मैंने बहुत अच्छी चीज़ सुना है वरुण की परफॉर्मेंस के बारे में, पिक्चर के बारे में। होपफुली देखने का मौका मिलेगा इस प्रमोशन के बाद। सिद्धार्थ से सवाल जितना सीधा पूछा गया, उन्होंने जवाब उतना ही घुमा कर दिया। ये तो कहा कि अगर चांस मिला तो फिल्म जरूर देखेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि जब ढिशूम की स्क्रीनिंग रखी गई थी तब वो क्यों नहीं पहुंचे थे। चलिए, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर इनके बीच कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाए। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। इंडस्ट्री में प्यार से बुलाए जाने वाले किंग मीका सिंह ने कर दी एक गंदी बात। डोंट टेल मी, यू मीन मीका की नई कंट्रोवर्सी? हाँ, और ये उन्होंने किया सरेआम जब उन्होंने एक्ट्रेस डायना पेंटी का उड़ाया मजाक और की बदतमीजी। क्या बात करिए, रियली? एब्सोल्युटली। Planet Bollywood. मैं रिंग लेके आया हूँ, लेकिन अगर रिंग ये एक्सपेंसिव ना होती ना तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव हर, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव वन। डायना की सरेआम मिका ने की इंसल्ट। मिका ने बड़े प्यार से सबके सामने कर दिया डायना पेंटी को बेइज्जत। मैं रिंग लेके आया हूँ, लेकिन अगर रिंग ये एक्सपेंसिव ना होती ना तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव हर, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव वन। सुना आपने मिका सिंह क्या कह गए? मैं रिंग लेके आया हूँ, लेकिन अगर रिंग ये एक्सपेंसिव ना होती ना तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव हर, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव वन। ऐसा कहकर मीका सिंह यहाँ क्या प्रूफ करना चाहते हैं? वेल, एक तरफ तो मीका सिंह डायना पेंटी को इम्प्रेस करते दिखे। डायना के लिए इतना बोलना चाहूंगा, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि डायना जैसी लड़की से हर आदमी चाहता है मेरी शादी हो जाए, बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। डायना, वी ऑल लव यू। और दूसरे ही पल मीका डायना के लिए वो शब्द बोल गए जो शायद उन्हें पब्लिकली नहीं यूज करना चाहिए था। मैं रिंग लेके आया हूँ, लेकिन अगर रिंग ये एक्सपेंसिव ना होती ना तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव हर, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव वन। क्या मीका की इन बातों का मतलब यही था कि डायना पेंटी उनकी एक्सपेंसिव रिंग के लायक नहीं है, या फिर अपनी एक्सपेंसिव रिंग वो डायना को देकर वेस्ट नहीं करना चाहते? खैर, मीका सिंह का इंटेंशन अब जो भी हो, लेकिन वहाँ मौजूद सोर्सेज की माने तो स्टेज पर बोले गए अपने इन वर्ड्स के लिए मीका को बैक स्टेज डायना से माफी मांगनी पड़ी। ऐसे में हम तो यही कहेंगे मीका कि वर्ड्स का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर करिए, स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सागरिका, मन तो नहीं कर रहा, बट आई गेस इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यस आराधना, पर ब्रेक के उस तरफ बॉलीवुड की कुछ और लेटेस्ट गॉसिप, सो स्टे ट्यून्ड। Planet Bollywood. All right, friends, with this, the show has come to an end. मगर निकलते निकलते बॉलीवुड के एक्स्ट्रा डोज में देखिए सिद्धार्थ मल्होत्रा की डिनर डेट विद हिज ब्रदर। Okay, so that's it. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.